हेलो बच्चों, आज हम रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जिसकी रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। ये प्रसंग सीता स्वयंवर का है, जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, जिससे क्रोधित होकर शिव भक्त परशुराम जी सभा में पहुंच गए थे। सभा में राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में क्या संवाद हुए, तो चलिए इनका अर्थ पढ़कर समझते हैं। शिव धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम को देखकर श्री राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक या दास होगा। आपकी जो भी आज्ञा है वह मुझे बताइए। श्री राम के ये वचन सुनने के बाद क्रोधित परशुराम ने नाराज होकर उनसे कहा, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन जो व्यक्ति शत्रु का कार्य करते हैं उनके साथ लड़ाई ही होनी चाहिए। इसीलिए हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु परशुराम जी का परम शत्रु था। इन पंक्तियों में परशुराम जी पूरी रात सभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ही इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी जो ये सभी बातें सुन रहे थे, वह परशुराम के ऐसे वचन सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे मुनिवर, हमने अपने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन तब आपने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। फिर इसी धनुष के टूटने पर क्रोध करने का क्या कारण है? लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने मुंह को संभाल कर बात करो, यानी अपने वचनों को सोच समझकर बोलो। लगता है तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है, यानी तुम्हारी मृत्यु निकट ही है। जो शिव धनुष पूरे संसार में प्रसिद्ध है वो तुझे मामूली दिखाई दे रहा है। इस बात पर लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी समझ में तो ये सभी धनुष एक ही समान होते हैं, और इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और हानि। श्री राम ने तो इसे नया समझकर अपने हाथों में उठाया था, लेकिन उनके छूते ही ये धनुष टूट गया। इसमें रघुपति यानी श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप बिना वजह ही क्रोध कर रहे हैं। ये सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर बोला, हे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तो बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एक साधारण ऋषि समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने के लिए पूरे विश्व में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने कई बार क्षत्रियों को मारकर उनकी सारी भूमि ब्राह्मणों को दान में दी है। मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को इसी फरसे से काटा था। इसलिए हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को गौर से देख लो। तुम अपने शब्दों और व्यवहार के कारण ऐसी मृत्यु पाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी, और वह ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि उनके पुत्र की मृत्यु कैसे हुई। मेरे फरसे की गर्जना इतनी भयंकर है जिसे सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। परशुराम द्वारा कही गई ये बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर अपनी मधुर वाणी से बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, इसीलिए मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने खुद को पहाड़ की संज्ञा दी है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई नाजुक फूल के समान नहीं हूं जो तुम्हारे उंगली दिखाने से डर जाऊंगा। आपके शरीर पर ये फरसा और धनुष बाण को देखकर ही मैंने ये बात अभिमान से कही थी। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके शरीर पर जनेऊ को देखकर आप रघुवंशी ब्राह्मण लगते हैं, इसीलिए मैंने अब तक अपने क्रोध को काबू किया हुआ था, क्योंकि हमारे कुल के लोग देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय इन सब पर वीरता नहीं दिखाते, यानी हमारे कुल में इनको कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इन सब से युद्ध में हार जाने से अपयश फैलता है, अपकीर्ति फैलती है, बदनामी होती है। हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, अगर आप मुझे मारें तो भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए यानी परशुराम जी को ताना मारते हुए कहते हैं कि आप बेकार ही अपने साथ धनुष बाण और फरसे को लेकर चलते हैं, क्योंकि आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है।
लक्ष्मण आगे कहते हैं कि अगर आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश के मणि यानी परशुराम जी बहुत ही गंभीर वाणी में विश्वामित्र से बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक बहुत ही कुटिल और मंदबुद्धि है। ये दुष्ट बालक काल के वश में यानी मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। सूर्यवंशी होकर ये चंद्रमा के कलंक के समान है। इस मूर्ख बालक को भविष्य का इतना ज्ञान तक नहीं कि कुछ ही क्षणों में ये मेरे द्वारा मारा जाएगा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि कुछ ही पलों में ये काल के मुंह में समा जाएगा, यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी। हे विश्वामित्र, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हे विश्वामित्र, मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताओ कि मेरा स्वभाव किस प्रकार का है। परशुराम के बढ़ते क्रोध को देखकर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और उन्हें व्यंग्य करते हुए कहने लगे कि हे मुनि, आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। आपके सुयश का वर्णन दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने अपने मुंह से ही अपने कर्मों के बारे में अनेक बार अनेक तरीकों से वर्णन किया है, और अगर इतना कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आप फिर से कुछ कह दीजिए, लेकिन अपने क्रोध को दबाकर मत रखिए। आप एक वीर और धैर्यवान व्यक्ति हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। लक्ष्मण कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो व्यर्थ ही अपनी बढ़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखाते हैं। युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कायर लोग ही करते हैं, या जो डरपोक होते हैं वही अपनी प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों से परशुराम का क्रोध बार बार बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मण ने कहा कि आप तो काल को यानी यमराज को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। ये सुनकर परशुराम ने क्रोधित होकर अपना फरसा हाथ में ले लिया। परशुराम ने सभा में बैठे हुए सभी लोगों से कहा कि अब मुझे दोष मत देना। ये बालक मरने के योग्य ही है। मैं अब तक इसे बालक समझकर बचा रहा था, लेकिन लगता है अब इसकी मृत्यु निकट है। परशुराम को क्रोधित देखकर विश्वामित्र बोले, हे मुनिवर, साधु लोग बालकों के गुण और दोषों की गिनती नहीं करते, इसीलिए आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। परशुराम ने क्रोधित होते हुए कहा कि मुझ में दया नहीं है और मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन और उनका अपराधी खड़ा है, जो मुझे लगातार उत्तर दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, ऐसा मैं तुम्हारे प्रेम के कारण कर रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं इस फरसे से इसे मार देता और मुझे बिना किसी मेहनत के अपने गुरु के कर्ज से मुक्ति मिल जाती। परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे थे, क्योंकि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे, जबकि वे फौलाद के बने हुए हैं। परशुराम जी न तो उनके साहस और वीरता के बारे में जानते थे और न उनके बारे में। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, जो सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है और अब अपने गुरु यानी शिव का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को ताना मारते हुए कहते हैं कि आप अपना ये कर्ज हमारे माथे डालना चाहते हैं, और इतने दिनों में इस ऋण में ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए अपने धन की थैली खोल दूंगा, यानी आपको जितना भी धन चाहिए उस ऋण चुकाने के लिए मैं आपको दे दूंगा। लक्ष्मण के कहे ये वचन सुनकर परशुराम जी अपना फरसा उठाकर लक्ष्मण के पीछे दौड़ पड़े, जिससे पूरी सभा में हाहाकार मच गया। इस पर लक्ष्मण बोले, बार बार फरसा दिखाने वाले हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार अब तक बचा रहा हूं। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, लगता है आपका कभी भी किसी बलवान से सामना नहीं हुआ। हे ब्राह्मण देवता, आपने अब तक अपने ही क्षेत्र में अपने से कमजोर लोगों पर हाथ उठाया है। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तब श्री राम ने इशारा करके लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण द्वारा दिए गए उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, जिससे उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ रहा था। तब श्री राम ने परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए जल के समान शांत वचन बोले और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया।